साथियों, नमो बुद्धाय। जय शोक सम्राट, जय भीम, जय भारत। आज 9 अगस्त है। आज जो है पूरे देश में एक त्यौहार मनाया जा रहा है जिसका नाम है नाग पंचमी। तो हम नाग पंचमी क्यों मनाते हैं? क्योंकि हम जब किसी चीज़ की पूजा करते हैं तो पूजा का मतलब होता है पूर्ण जानकारी। यानी कि हम नाग पंचमी नाग बनाते हैं 5 ऐसे ऐसे दीवालों पर दोनों तरफ, और उसकी पूजा करते हैं और गुड़िया गुड्ढा बनाते हैं, और उसके बाद जो है हम तालाब या नदियों में ले जाते हैं और उसको कुटाई करवाते हैं, कूटते हैं, लोग बच्चे कूटते हैं। इसका अर्थ क्या है, इसके विषय में थोड़ा जानिए। त्योहार और पूजा कोई भी होती है, पूजा का मतलब पूर्ण जानकारी। यह दोस्तों पर्व हुआ करता था, ये बुद्धिज्म का पर्व है। और इस पर्व को नागवंशी जो मूल निवासी इस भारत के थे, वो इसको लगातार हजारों साल पहले अपना जो है कार्यक्रम करते थे आज के दिन, और कार्यक्रम करके यह पूजा करते थे। पूजा किसकी करते थे? यानी कि धम्म की पूजा करते थे, बुद्ध की पूजा करते थे। और जो ये मारने और कूटने वाला गुड़िया गुड्ढा वाला खेल चल रहा है, इसमें भी एक रहस्य छिपा हुआ है। जो भारत की मूल निवासी थी, नागवंश की महिलाएं थीं, वो उस समय नदियां हुआ करती थी या पोखरे तालाब हुआ करते थे, वहाँ नहाने जाया करती थीं। तो जब वो नहाने जाया करती थी और पूजा पाठ करने के लिए तैयारी करती थी अपने इसी दिन के लिए, तो कुछ पाखंडियों ने, जो उस समय पाखंडी अपनी व्यवस्था को, इनको बुद्धिज्म वाली व्यवस्था नहीं अच्छी लग रही थी, इन व्यवस्थाओं को ख़त्म करने के लिए उन पाखंडियों ने उनको मारना शुरू किया। जहाँ भी वो नहाने गईं उनको मारा और कूटा, जिससे कि ये पूजा ना कर पाएँ, यानी कि इस पर्व को ना मना पाएँ। आज के दिन ही नागवंश के लोग, जो 5 राजा नागवंश के हुए, भारत में इनका बहुत बड़ा क्षेत्र था, कई देशों में इनका विस्तार था, तो कई देशों में उन्होंने बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी किया था। तो आज के दिन ही नागवंशी लोग अपनी पंचायत बैठक करते थे। पहली बात तो उन्हें आज के दिन ही बुद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, तथागत बुद्ध की धर्म को अपनाया था। और आज के दिन ही वो हर साल एक कार्यक्रम रखते थे, और कार्यक्रम जब रखते थे तो उस दिन पूजा करते थे, पंचशील बनाते थे, पंचशील अपनाते थे, पंचशील धम्म देशना होती थी। और आज के दिन ही हर जगह पर एक वहाँ का व्यक्ति चुना जाता था, बैठक हुआ करती थी, और वह व्यक्ति वहाँ का मुखिया हुआ करता था जिस गांव में बैठक हुआ करती थी। नागवंशों में ये परंपरा थी, व्यवस्था थी कि आज के दिन ही पूरे भारत में यह व्यवस्था थी, और उसी दिन धम्म देशना होती थी, पूजा पाठ होती थी। आज भी आप लोगों ने देखा होगा कि नाग पंचमी के दिन अलग अलग तरीके से, जहाँ जिस क्षेत्र में कुश्ती होती है, कहीं कबड्डी की प्रतियोगिता होती है, कहीं कुछ जिस क्षेत्र में जिस प्रदेश में अलग अलग व्यवस्थाएं आज भी हैं, कि आज के दिन जो है बहुत सारे प्रतियोगिताएं आज भी होती हैं। तो उस समय भी प्रतियोगिताएं हुआ करती थीं नागवंशियों की आज के दिन, और वो प्रतियोगिता में जो जीतता था उसको उस गांव का मुखिया बनाया जाता, तो उस क्षेत्र का मुखिया बनाया जाता। यह व्यवस्था थी इस भारत में। लेकिन पाखंडियों ने क्या किया, धीरे धीरे इस व्यवस्था को बदल दिया, और आज हम लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी उसी व्यवस्था को ढो रहे हैं। और ढोने का कारण है कि हम लोग तर्कवादी नहीं बन रहे हैं। पढ़े लिखे हो जाते हैं, शिक्षित हो जाते हैं, लेकिन तर्कवादी बौद्धिक नहीं बनते हैं। कि वास्तविकता पूजा का मतलब होता है पूर्ण जानकारी, कि जो हम कर रहे हैं उसमें तर्क भी लगाएं कि वास्तविकता सच्चाई क्या है। आज जैसे हम लोग नाग बनाते हैं और नाग बना के पूजते हैं, 5 नाग बनाते हैं। 5 नाग का मतलब होता 5 पंचशील धारण करना, और 5 राजा भी भारत में उस समय थे नागवंशी। बुद्धम शरणम गच्छाम, धम्मम शरणम गच्छाम, संघम शरणम गच्छाम के साथ साथ वंदना के साथ पंचशील भी धारण लोग करते थे, और उसकी वंदना करते थे बुद्ध की। इसलिए ये सारी व्यवस्थाएं थी। लेकिन भारत में क्या हुआ
कि इन पाखंडियों ने उस व्यवस्था को पूरा कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया, गुमराह कर दिया। आज के दिन मैं साथियों से पूछना चाहूँगा कि आप लोग इस पर्व को मना रहे हैं, क्या जो नांग आप बना रहे हैं, नांग को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, क्या ये जो बनाए जाते हैं नांग, इनकी पूजा करते हैं, क्या वास्तव में एक जीव की पूजा करना, एक जीव यानी कि वो कीड़ा है, उसकी पूजा करना, सांप की पूजा करना, सांप को दूध पिलाना, यह क्या आपकी व्यवस्था ठीक है? इसको स्वीकार करते हैं? यदि किसी व्यक्ति उसकी जान बचा दो, लेकिन जब उसी सांप जब कहीं आपको दिखता है तो उसको मार देते हैं, कुचल देते हैं। अरे पूजा जिंदा की करो, वो जो बना के रखे हैं उसकी पूजा क्यों करते हो? सांपों की सुरक्षा करो। और जब सांप काट लेता है, इस भारत में एक रिकॉर्ड भी है, लगभग 36,000 के आसपास इस भारत में सांप काटने से लोगों की मृत्यु होती है। और फिर जब सांप देख लेते हैं उसको आप लोग मार डालते हैं, जो वास्तविक सांप होता है। लेकिन काल्पनिक सांप आप बनाकर उसकी पूजा कर रहे हैं। इससे क्या सिद्ध करना चाहते हैं? सिद्ध क्या करना चाहते हैं आप लोग? यही तर्क की बात है। इसलिए मैं चाहता हूं कि दोस्तों, आडंबर, अंधविश्वास, पाखंड से निकल करके सच्चाई को जानिए। यही मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद था और मैं लगातार आप लोगों को सजग और जागरूक करने का काम कर रहा हूं। तो मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जो इस भारत में ये अंधविश्वास, पाखंड लगातार पाखंडियों ने फैला रखा है, इससे आप लोग मुक्ति हों। यही सबसे बड़ा आपका एक बहुत बड़ा रोग है। और जब रोग लग जाता है, शरीर और दिमाग काम नहीं करता। इस भारत में लोगों को, मूल्यवासियों को यह रोग जो लगा है, इसको आप लोगों को छुड़ाना है, तभी इस देश से मुक्ति मिलेगी, तभी आपका विकास होगा। दोस्तों, मैं फिर अपील करूंगा आप लोगों से कि आप लोग ऐसे त्योहारों को, जो पर्व हैं, उनको समझिए। ऐसी पूजा जो लगातार आप पाखंड में घुसे जा रहे हैं, अंधविश्वास में घुसे जा रहे हैं, उससे मुक्ति पाने के लिए आप लोग बुद्धिज्म को पढ़ें। बुद्ध को पढ़ेंगे, धम्म को पढ़ेंगे, जानेंगे, तो निश्चित आप तर्कवादी बनेंगे। आप स्वयं सक्षम होंगे। जिससे वहाँ आप लोग कर रहे हैं, जिस व्यवस्था को कर रहे हैं, सिर्फ आपकी समस्याओं का समाधान हो जाए और हमारी समस्याएं दूर हो जाएं। लेकिन ये नहीं हो सकती हैं। ये जब बुद्ध को पढ़ोगे तो आप स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान कर पाओगे। इसलिए मैं साथियों फिर अपील करता हूं, इन पाखंडवादी व्यवस्थाओं से आप लोग मुक्ति पाइए। इसी के साथ सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय शोक सम्राट, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।